सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्थ है दीर्घतमा औचित्य, देवता है विश्व देवा। मंत्र का शीर्षक है कि पिता माता रूप सूर्य और पृथ्वी का संयोग भूमि पर जीवन के अंकुरण का कारण। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम युक्ता माता सीद धुर्दक्षिणाया अतिष्ठत् गर्भो वृजनीशन्तः अमी मे द्वत्तो अनुगाम पश्यत् विश्वरूपं त्रिषु योजनेषु। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं तो इस मंत्र में सूर्य द्वारा बादलों का निर्माण, सूर्य की किरणें जब जलराशि पर पड़ती हैं तो वाष्पित होता है, वही बादल बनता है। और यह सब रूपक में वर्णन है। बादल बनता है और वह किरणों रूपी माता के संयोग से वत्स की तरह स्वर करने लगता है, यानी बादल बनते हैं और वे गर्जन करते हैं। वृष्टि होती है और पृथ्वी माता के गर्भ में वह जल सूर्य के या बादल के वीर्यवत प्रवेश करता है और फिर जीवन अंकुरण होता है। तो सूर्य और पृथ्वी के संयोग से वृष्टि और उसमें फिर जीवन का अंकुरण एक रूपक रूप में कहा गया है। तो दक्षिणायाह धुरी, दक्षिण कहते हैं अनुकूल को भी, और दक्षिणायाह धुरी सूर्य की धारणा शक्ति है। दक्षिण रहने वाले अथवा दक्षिणायन सूर्य की धारणा शक्ति पर माता युक्त आश्रित पृथ्वी माता आश्रित रहती है। ये सब तो सर्वविदित तथ्य है कि सूर्य के आकर्षण शक्ति से पृथ्वी टिकी है। आकर्षण शक्ति से ही आकाश के अनंत ग्रह नक्षत्र टिके हैं निराधार। तो सूर्य दक्षिण रहता है, अर्थात सूर्य पृथ्वी के अनुकूल रहता है और उस अनुकूल सूर्य की धारणा शक्ति पर पृथ्वी टिकी है। दक्षिणायाह धुरी माता युक्ता आश्रित, और पृथ्वी माता उसी पर युक्त रहती, आश्रित रहती है। त्रिषु योजनेषु, तीनों लोकों में विश्व रूपम गाम अपश्यत। अनेक, विश्व रूपम माने अनेक रूप। विश्व का अर्थ होता है संपूर्ण, अनेक भी अर्थ होता है तो विश्वम रूपम गाम, अनंत रूपों वाली। गाम माने किरणों को। देखिए गो का अर्थ होता है, पृथ्वी भी गो का अर्थ होता है, गो का अर्थ किरण भी होता है, गो का अर्थ गाय भी होता है। तो उसी का गो गाओ गावा, गाम गाओ गावा, इस प्रकार से रूप चलता है। तो गाम द्वितीया का मतलब गो
धातु का द्वितीय एक वचन है। तो विश्वरूपम यानी अनेक रूपों वाली गाम सूर्य की किरणों को देखा। किसने देखा? वत्सा, बछड़ों ने देखा। तो यहां गाय किरणों के अर्थ में आया है और बछड़े किरणों से बनने वाले, उत्पन्न होने वाले बादलों के लिए आया है। वत्स जो है बछड़े को या बच्चे को कहते हैं। तो किरणें जो है वे ही तो बादल बनाती हैं। ये तो सर्वविदित तथ्य है कि सूर्य की किरणें जब जल राशि पर, समुद्र पर पड़ती हैं तो जल वाष्पित होता है और वही बादल बनता है। तो इस प्रकार से किरणें जो हैं वह गाय हैं। गो माने गाय भी होता है, गो माने किरण भी होता है। तो सूर्य की किरणें जो हैं वो गो हैं। तो गो के वत्स भी बछड़े होते हैं। तो बछड़े यहाँ कौन है? बादल के टुकड़े, बादल वत्स है। तो वत्सा है बादल जो है अनुअमीमेत। अनुअमीमेत माने चिल्लाने लगे। जैसे गाय को देख करके बछड़ा चिल्लाता है, मतलब पुकारने लगता है, तो जो बादल हैं वे चिल्लाने लगे यानी गरजने लगे। अब यह एक रूपक है, काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। तो तीनों लोकों में विश्व रूपम माने अनेक रूपों में विद्यमान किरण रूपी अपने माता गायों को यानी गाय रूपी किरणों को देख करके उससे उत्पन्न होने वाले वत्स बछड़े यानी बादल अनुअमीमेत चिल्लाने लगे, शोरगुल करने लगे, गरजने लगे आदि। वृजनेषु अंतः, और परिणाम हुआ कि वर्षण हुआ। जैसे जब बछड़ा चिल्लाता है, शोरगुल करता है, पुकारता है माता को, तो उसमें दुग्ध का स्राव होने लगता है, दूध आ जाता है, दूध टपकने लगता है। तो जब बादल गरजे किरण रूपी गाय के पुत्र रूप में, तो क्या हुआ कि उन किरणों से बनने वाले बादल बरसने लगे और उस वृष्टि से बीजनेषु अंतः गर्भा अतिष्ठत। बीजनेषु अंतः माने जिसके अंतर्गत परम शक्ति भरी हुई है, ऐसे पृथ्वी के गर्भ से क्या हुआ कि अंकुरण होने लगा, प्रसव होने लगा। तो बीजनेषु अंतः गर्भा अतिष्ठत, उस शक्ति संपन्ना उत्पादन समर्था पृथ्वी के गर्भ से उस जल रूपी शुक्र को पा करके संतानोत्पत्ति हुई, अर्थात अंकुरण हुआ, वानस्पतिक अंकुरण हुआ। तो समर्थ सूर्य देव की धारणा क्षमता पर माता पृथ्वी टिकी है। सूर्य की रंग बिरंगी किरणें गाय हैं। उनके द्वारा बादल रूपी बछड़े उत्पन्न होते रहते हैं। जब किरणें गायें हैं तो उनसे जो उत्पन्न होते हैं वे बादल हैं और वही उनके बछड़े हैं। तो जब इन गायों और बछड़ों का संयोग होता है तब घन गर्जन पूर्वक वृष्टि होती है। यानी गाय के पास से जब बछड़ा जाता है तो गाय का दुग्ध भरा स्तन दुग्ध को बाहर निकालने लगता है। तो वैसे जब घन गर्जन पूर्वक यानी जब इन गायों और बछड़ों का यानी किरणों का जब से बने बादलों का जब संयोग होता है तो उस संयोग से आकाश से जल वृष्टि होती है
और घन गर्जन पूर्वक वृष्टि होने लगती है। तो जल रूपी वीर्य को पाकर पृथ्वी गर्भवती अर्थात वानस्पतिक उत्पत्ति करती है, यानी प्रसव करती है। वनस्पति अन्नादि जिनसे उत्पन्न होते हैं उनका यह पृथ्वी प्रसव करती है। प्राणियों का उद्भव होता है, वही उसका प्रसव है। और इस प्रकार से सूर्य और उनसे बनी किरणों के संयोग से जो वृष्टि होती है उसका एक रूपकात्मक कथन है। तो इसको हम छंद रूप में देख लें। रवि पोषण क्षमता बरसाता, रवि पोषण क्षमता बरसाता, टिकी उसी पर धरती माता, रंग बिरंगी किरणें गाएं, रंग बिरंगी किरणें गाएं, बादल के बछड़े उपजाएं, गाएं बछड़े जब मिल जाएं, गर्जन वन पानी बरसाएं, जल का वीर्य भूमि जब पाती, प्रसव अंकुरण का कर जाती। तो रवि पोषण क्षमता बरसाता, टिकी उसी पर धरती माता, रंग बिरंगी किरणें गाएं, बादल के बछड़े उपजाएं, गाएं बछड़े जब मिल जाएं, गर्जन कर पानी बरसाएं, जल का वीर्य भूमि जब पाती, प्रसव अंकुरण का कर जाती। इस प्रकार से रूपक के माध्यम से काव्यमय अभिव्यक्ति ऋषि ने दी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है, दीर्घतमा औचत है और देवता है विश्वरूपा, विश्व देवा तथा मंत्र का शीर्षक है विश्व विधाता परब्रह्म परमात्मा सर्वोपरि। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। तिस्रो मातृस्त्रीन् पितॄन् बिभ्रदेको ऊर्ध्वतस्थौ नेमव ग्रापयन्ति मंत्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वविदं वाचमविश्व मिन्वाम। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय पाए तो इसमें विशेष बात यह बताई गई है कि सृष्टि को हम देखते हैं कि इसको संचालन करने वाले जो तत्व हैं वो पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक हैं। इनमें व्याप्त शक्तियां सूर्य, चंद्र और भूमि ये सब मिलकर के जीवन को चलाते हैं। पृथ्वी के अग्नि, वायु और सूर्य ये सब पोषण देते हैं। लेकिन इनके ये तो प्राकृतिक शक्तियां हैं, जो दिव्य शक्तियां हैं, जिनको वेद वर्णन करता है देव रूप में। ये पंच तत्व के रूप में भी देखी जा सकते हैं सब। तो उन्हीं से तो सृष्टि चल रही है। लेकिन क्या यही सत्य है, इसके आगे कुछ और नहीं है? इस पर जब ऋषि विचार करता है तो उसे प्रतीत होता है कि नहीं, इन शक्तियों के ऊपर भी एक परम शक्ति है जिसको हम परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। वो चेतन शक्ति है, सर्वशक्तिमान है। यह उसके हृदय में विचार आता है और उसी की अभिव्यक्ति हुई है इस मंत्र में। पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, अग्नि, वायु और सूर्य के संयोग से सृष्टि संचालित है। ये माता पिता तुल्य है।
जैसे माता पिता के संयोग से प्रसव होता है, वैसे ही जो कुछ सृष्टि का प्रसव है, दृश्यमान रूप है, वो सब इन्हीं कथित शक्तियों के कारण है। ये माता पिता रूप में है, इन्हीं के संयोग से सब कुछ होता है, सृष्टि होती है, प्रसव होता है। किंतु इनके ऊपर भी कोई शक्ति है और उसका वास्तविक स्वरूप ठीक ठीक जान नहीं मिलता है और न कोई जान पाया है। सब अपने अनुमान से कोई न कोई नाम उसको दे देते हैं और वो भिन्न भिन्न नामों वाला है, अपने अपने विश्वास हैं। एक वस्तु के अनेक नाम होते भी हैं। तो अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इन दिव्य शक्तियों के ऊपर भी कोई एक दिव्य शक्ति है जो चेतन है और जो सर्वनियंता है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वोपरि है। उस चेतन सत्ता के संदर्भ में यह मंत्र कथित है। हम देख रहे हैं कि इसमें दार्शनिक चिंतन भी है, जहां तहां काव्यात्मकता भी है, गंभीरता भी है। और यही गंभीरता, यही चिंतन बाद में भिन्न भिन्न दर्शनों के रूप में, भिन्न भिन्न ग्रंथों के रूप में, भिन्न भिन्न धर्मों के रूप में विकसित हुआ है, क्योंकि यह आदि चिंतन है। इसलिए वेदों का अध्ययन बड़ा आवश्यक है, क्योंकि हम जब तक मूल को नहीं जानेंगे तब तक फल फूल को हम अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो अब हम इसके शब्दार्थ भावार्थार्थ की ओर बढ़ें तो एकह माने अकेला ही, वह सृष्टा रचनाकार परमात्मा है और उसके देख रेख में उसके अधीन तीसरा मातृ, तीन माताएं हैं। ये तीन माताएं कौन हैं? पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक। और तीन पितृ, तीन पिता भी हैं। वे तीनों पिता कौन हैं? अग्नि, वायु और सूर्य। तो इन्हीं में सारी दिव्य शक्तियां समाहित हैं, जिनको ऋषियों ने देव कहा है, जिनकी प्रार्थनाएं की गई हैं। और यही सब विभ्रत माने धारण करते हैं क्या? सृष्टि के संचालन का भार। और ऊर्ध्वतस्थव, लेकिन इनके ऊपर भी कोई परम शक्ति तत्व माने स्थित है, विराजमान है। वो इन सब पर नियंत्रण करती है, इन सबको जीवन देती है, इन सब का भार संभालती है। उसी से ज्योति पाकर, उसी से शक्ति पाकर के ये सब कथित शक्तियां, कथित माता पिता रूप, जिनका रूप शक्तियां जिनका अभी वर्णन किया गया है, वे चल रही हैं। मूल वही है और ये सब फल फूल हैं और वही इनको अक्षय शक्ति प्रदान करता रहता है, यह कहना चाह रहा है ऋषि। तो वो ऊर्ध्वतस्थ, वो इन कथित माता पिता रूप में बताई गई शक्तियों के ऊर्ध्व माने ऊपर माने स्थित है, यानी इनका नियामक है। नियम न अवग्रापयंती, ये इन सब का पोषण, भरण पोषण, नियंत्रण, नियमन करता रहता है, लेकिन कभी न ज्ञापयंती, इसको कोई थकान या दुख या ग्लानि नहीं होती है, कोई अवसाद नहीं होता है इस परम शक्ति को। यद्यपि सब कथित परम शक्तियों को भी वो पोषण देता है और निरंतर देता रहता है, लेकिन उसे इसमें कभी अवसाद, थकान आदि नहीं होती। और वो परम शक्ति है विश्वविदम। विश्वविदम माने समस्त को जानने वाला है। जो शक्तियां अभी बताई गई हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, अग्नि, वायु और सूर्य, जिनसे हम इस सृष्टि का संचालन देखते हैं, तो इनको भी जीवन देने वाली जो परम शक्ति है,
वो परमात्मा है, वो इनको निरंतर जीवन देता रहता है, लेकिन वो इतना शक्तिमान, इतना समर्थ है कि कभी वो थकान का अनुभव नहीं करता है, कभी वो शिथिल नहीं होता है। विश्व विदम, वो सर्वज्ञ है। विश्व माने संपूर्ण, विदम माने ज्ञाता, यानी वो सर्वज्ञ है, वो परम शक्ति। और विश्व मिन्वाम, समस्त विश्व से परे है, यानी उनकी पहुंच के बाहर है। अवश्य वाचम, इसकी वाणी के बारे में दिवा पृष्ठे मंत्रयन्ते, दिव्य लोक के पृष्ठ पर विचार करते हैं। कहने का मतलब देवगण उस विश्व विधाता पर ब्रह्म की शक्ति पर दिव्य लोक में विचरण करते हैं। तात्पर्य वो सबका आदि कारण है, सबको शक्ति प्रदान करने वाला है। जितनी दिव्य शक्तियां हम सूर्य, वायु और अंतरिक्ष और पृथ्वी के रूप में देखते हैं, उन सबको वो जीवन देने वाला है। तो इस प्रकार से पृथ्वी, अंतरिक्ष और दिलोक, ये तीन माताएं हैं। अग्नि, वायु और सूर्य पोषण और जीवन प्रदान करने के कारण ये तीन पिता हैं। तो माता पिता के संयोग से प्रसव होता है, तो इनके संयोग से सृष्टि है वो उनका प्रसव है। तो ये सब तो प्रत्यक्ष रूप से इस ब्रह्मांड को, इस जीवन देने वाले या प्राणी मात्र को जीवन देने वाले, पालन पोषण करने वाले दिख पड़ते हैं, अनुभव में आते हैं, समझ पड़ते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी एक अतिरिक्त शक्ति है जो सबको शक्ति प्रदान करती है, वो परम शक्तिमान है। तो वह यह विश्व विधाता जो सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म परमात्मा है, वो सबका धारण करता है, सबका भरण पोषण करने वाला है। और ऐसा करते हुए वो उन सबसे परे भी है, अनासक्त भी है। वह सर्वोपरि है, वह अपने कार्य में कभी थकता नहीं है, उसको ग्लानि या अवसाद या थकान का अनुभव नहीं होता है। देवगण उस विश्व विधाता पर ब्रह्म से शक्ति प्राप्त करते हैं और उसी के बल पर वे विचरण करते हैं, सृष्टि के पालन पोषण और भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं को संचालित रखते हैं। लेकिन वो उनकी अपनी मूल शक्ति नहीं है। मूल शक्ति तो उस पर ब्रह्म परमात्मा की है, जो सर्वोपरि है। तो इसका हम अब छंदोबद्ध रूप भी देख लें। अंबर अवनी दिलोक तीन ये शक्ति संचयनकारी। अंबर अवनि दिलोक, दिव्यलोक, दिलोक, अंबर अवनि दिलोक तीन ये शक्ति संचयनकारी। इसीलिए हो सके तीन माता पदवीधारी। स्पष्ट है ना। अंबर अवन दिलोक तीन ये शक्ति संचयनकारी, इसीलिए हो सके तीन ये माता पदवीधारी। अग्नि वायु रवि पोषण देकर पालन करने वाले, इसीलिए ये पिता कहाते संकट हरने वाले। सबके ऊपर है विश्वंभर, इन सबके ऊपर है विश्वंभर। सबका आश्रय दाता अनासक्त है, परे सभी का यद्यपि भार उठाता। अनासक्त है, परे सभी का यद्यपि भार उठाता। श्रम या खेद किंतु किंचित भी, श्रम या खेद किंतु किंचित भी कहीं न उसको आता। देव शक्तियां चर्चा करती, पार न कोई पाता। दिव्य शक्तियां उस पर ब्रह्म की चर्चा करती, पर पार न कोई पाता। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा सिंह दीर्घतमावचत है।
देवता हैं विश्वदेवा। और इस मंत्र का विषय या शीर्षक है सूर्य का रथ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। द्वादशारं नहि तज्जराय वर्वर्ति चक्रं परिजामृतस्य आपुत्रा अग्ने मिथुनासो आत्मसप्तशतानि विंशतिशतस्थुः। शब्दार्थ भावार्थाद से परिचय पाएं। यह मंत्र खगोलीय विचारणा से परिपूर्ण है और जो वेदांग ज्योतिष है उसका इसी से विस्तार हुआ होगा, उसको गति इस मंत्र से अवश्य मिली होगी, क्योंकि इसमें ज्योतिष यानी खगोलीय विचारणा का प्राधान्य है। अब मंत्र तो सदैव संकेत रूप में होते हैं, सूक्ष्म रूप में होते हैं, विस्तार तो व्याख्या तो बाद में हुई है। वेद में, वेदांग में, ब्राह्मण में, उपनिषद, ये सब ग्रंथ जो हैं वो संहिता यानी मूल मंत्र जो हैं उनकी व्याख्या के रूप में हुए हैं और विस्तार दिया गया है। इसलिए वेद को अच्छी तरह समझने के लिए वेद वेदांग का अध्ययन भी अनिवार्य माना गया है। आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ आदि से संबंधित हैं। तो हम चेष्टा कर रहे हैं कि सबको थोड़ा थोड़ा कह करके सामने लाएं और आप लोग श्रोतागण जो हैं वो जागरूक हैं, अवश्य इस वैदिक ज्ञान पर विचार मंथन करें और उसको आगे बढ़ाएं। तो अब हम आ रहे हैं मूल पर। अब कालचक्र सूर्य पर आधारित है। कालचक्र क्या है पहले इसे जान लें। कालचक्र का अर्थ यह हुआ कि समय जो अनंत है, अखंड है, वो अनंत है, कभी उसकी कोई मापजोख नहीं हो सकती। लेकिन सूर्य के आधार पर हम पृथ्वीवासी इस कालचक्र को समझने की चेष्टा करते हैं। दिन रात हुआ, फिर सप्ताह, फिर पक्ष, फिर मास, फिर वर्ष, फिर शताब्दी, युग, कल्प आदि अनेक रूपों में काल का विभाजन जो किया गया है वो सूर्य के आधार पर होता है। सब ऋतुएं आती हैं, सर्दी होती है, गर्मी होती है, वर्षा होती है, बसंत आता है, शिशिर ऋतु, ये सब कालचक्र के ही हैं। और यह कालचक्र सूर्य के रथ पर आधारित है। सूर्य की जब गति होती है, दक्षिण उत्तरायण होता है, तो सूर्य और पृथ्वी की गति से यह सारा कालचक्र चलता है। इस भूमंडल पर, हमारे इस पृथ्वी पर, जो कि सौर मंडल के एक सदस्य है, तो इन्हीं सब बातों पर इस मंत्र में विचार किया गया है। ऋतस्य द्वादशारम चक्रम, इस ऋतस्य माने सत्यात्मक सूर्य के, सूर्य का जो चक्र है वो 12 अरों वाला है। अर् कहते हैं जो तीली होती है, पहिया होता नहीं, पहिया में ऐसे रथ में कुछ तीलियां लगी होती हैं, उसी को अर् कहते हैं। तो इस सूर्य के रथ के 12 चक्के, इस सूर्य के रथ के चक्के में 12 तीलियां हैं, 12 अर् हैं। वो 12 अर् क्या हैं? 12 राशियां या 12 महीने हैं। तो इस सत्यात्मक सूर्य के रथ जो काल चक्र का जन्म देने वाला है, उस चक्र के 12 दंड हैं, अर्थात 12 राशियां या 12 महीने हैं। चक्र, चक्का, पहिया, तो जो रथ होता है, रथ का पहिया होता है, पहिए में चक्र, अरे
तीलियां ऐसी लगी होती हैं कि रूपक रूप में सब कहा जा रहा है कि यह जो सत्यात्मक सूर्य है यह काल चक्र का निर्माता है, और इसके काल चक्र में जो तीली रूप में अर रूप में है वो 12 हैं, 12 चक्रदंड हैं उसमें। तो 12 चक्रदंड क्या है? 12 राशियां, मेष वृष मिथुन कर्क कन्या तुला आदि जो है सब 12 राशियां हैं, या 12 महीने जो हैं तो ग्रीष्म वर्षा आदि इस तरह से जो 12 यानी चैत्र वैशाख जेठ सावन भादों आदि ये सब 12 महीने हैं जिनमें सब तमाम ऋतुएं आती रहती हैं। तो उसी को कहा जा रहा है कि ये जो सूर्य का काल चक्र है उसमें 12 दंड हैं, यानी 12 अरे हैं, 12 तीलियां हैं। वो क्या हैं? 12 राशियां मेष वृष मिथुन कर्क कन्या आदि जो हैं, और या 12 महीने जो हम चैत्र वैशाख और ज्येष्ठ आषाढ़ आदि रूप में जानते हैं, वही उसकी तीलियां हैं सूर्य के काल चक्र के। क्योंकि सूर्य से ही समय की गणना होती है, समय में परिवर्तन होता है पृथ्वी पर, तो यह निरंतर गतिशील रहता है। यानी यह क्रम दिन और रात का और महीनों का, राशियों का और ऋतुओं के आने का यह क्रम कभी बंद नहीं होता। सूर्य का चक्र जो है वो निरंतर चलता रहता है और उसी के अनुसार से दिन रात और जो है वो राशियां और महीने सब होते रहते हैं। तो रूपक रूप में कहा जा रहा है कि सूर्य के रथ का काल चक्र 12 चक्रदंडों अर्थात 12 राशियों या 12 महीनों वाला है। तो यह जाम परिवर्वर्ती, यह दिलोक के चारों ओर घूमता है। दिलोक को जानते हैं जिसमें सूर्य आदि चमकीले नक्षत्र हैं, वो दिलोक है, और उसी में सूर्य रहता है और घूमता रहता है, और वहीं से ऋतु आदि का, महीने आदि का और इस प्रकार से कालचक्र का क्रम गणना वहीं से संबंधित है। तत् जराया नहीं, तो यह जो काल चक्र की गति है कभी जराय माने जीर्ण नहीं होती है, कभी बुद्धि नहीं होती है। क्योंकि जब से पृथ्वी बनी है, मनुष्य जब से कुछ समझ रहा है तब से यह जो क्रम है वो निरंतर चला रहा है। यानी दिन रात का क्रम निरंतर चला रहा है और ऋतुओं का क्रम निरंतर चला रहा है। तो यही जो 12 अरों में विभक्त है कालचक्र, यह कभी जीर्ण नहीं होता है, यानी यह कभी शिथिल नहीं पड़ता है। जैसे जीर्ण कोई चीज हो जाती है तो शिथिल हो जाती है, लेकिन इस रवि रथ के आधार पर जो निर्मित ऋतु का या महीनों का गणना का युग का जो क्रम चल रहा है वो पूर्वोत चल रहा है, उसमें कोई शैथिल्य नहीं आ रहा है। यह कहने के तात्पर्य। तो कोई चीज जब बहुत चलती है तो वो क्षीण होने लगती है या वो शिथिल होने लगती है, लेकिन इसका वैशिष्ट्य यह है कि इतना सब होते हुए भी कभी उस चक्र की गति में कमी नहीं आती है, शिथिलता नहीं आती है, कभी वो जीर्ण नहीं होता है। यह अग्नि, तो इस प्रकार से तत् जरा या नहीं, वो कभी जीर्ण नहीं होता है। अग्नि माने अग्नि होता है, लेकिन यहाँ सूर्य के लिए यह संबोधन आया है कि हे अग्नि, यानी हे विस्तृत अग्निपिंड रूप में विद्यमान सूर्य, 720, तुम्हारे 7 माने 720, 720, 720। मिथुनाशा माने जोड़े पुत्र हैं, तो आतस्तु माने ये हमेशा रहते हैं। तो ये जोड़े पुत्र से मतलब क्या हुआ
कि सूर्य के 720 जोड़े पुत्र सदैव क्रियाशील रहते हैं। वो कौन है? वर्ष के 360 दिन और 360 रातें, यानी 30-30 संख्यक दिन होते हैं एक महीने में, और उतनी ही रातें होती हैं। तो ये 12 महीने में कितना उसका हो गया? 360 दिन हो गया, 360 रातें हो गई। तो 360 दिन और 360 रातें सब मिला करके जो है वो उनकी संख्या क्या हो जाती है? 720। तो वही एक रूपक के रूप में कहा जा रहा है कि तुम्हारे 720 संतानें हैं। 360 दिन और 360 रातें कुल मिलाकर 720 संतानें हैं, और यही तुम्हारे पुत्र हैं, यही तुम्हारी उत्पत्ति। तो ये सब रूपक रूप में कथित है। तो सप्तशतानि विंशति 720 मिथुनासा पुत्रा, माने जोड़े वाले पुत्र। जोड़ा जो 2 का होता है। अतस्थु हमेशा रहते हैं, यानी यह इस काल चक्र में दिन और रातें हमेशा चलती रहती हैं एक वर्ष में। वही अब आप मतलब बात स्पष्ट हो गई होगी। तो सूर्य के सत्यात्मक सूर्य के रथ का कार्य चक्र 12 चक्र दंडों अर्थात 12 राशियों या 12 महीनों वाला है। यह निरंतर गतिशील रहता है, फिर भी कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता है। विशाल प्रचंड अग्निपिंड रूप में विद्यमान सूर्य के 720 जोड़े पुत्र सदैव क्रियाशील रहते हैं। तो वर्ष के 360 दिन और 360 रातें जो कुल मिला करके 720 होते हैं, यही उनके पुत्र हैं। ये कथन किया गया है रूपक रूप में, और एक तरह से ज्योतिष की जड़ इसमें है, बीज ज्योतिष के है, और इस आधार पर बाद में ज्योतिष जब वो उसकी प्रक्रिया चली होगी वेदांत की, और फिर इसके क्या कहते हैं जो वेदांग होते हैं 6, तो उसमें ज्योतिष भी वेदांग है एक। तो इन्हीं सब मंत्रों से ज्योतिषीय गणना की ओर विद्वानों का ध्यान गया होगा, और ज्योतिष एक अलग वेदांग बन गया होगा। अब हम संबंधित मंत्र का पद रूपांतरण भी देख लें। 12 चक्र दंड रवि रथ के निश दिन उनको ढोते हैं। 12 चक्र दंड रवि रथ के निश दिन उनको ढोते हैं, किंतु सदा रहते नवीन जो नहीं पुराने होते हैं। किंतु सदा रहते नवीन जो वे नहीं पुराने होते हैं। पुत्र 720 सूर्य के सदा जवान बने रहते, अभी कभी एक भी क्षीण न होते, सबके सब उतने ही रहते। तो अब वही बताया गया कि वो 360 दिन और रात सब मिल करके 720 पुत्र का सब ये सब रहस्य बताया जा चुका है। तो इस पर आप सब हैं चिंतन मनन करें और आगे बढ़ें। ज्योतिष का बीज यही पड़ा है। इस मंत्र में एक संकेत है कि दिन रात सूर्य के कालचक्र का, यानी सूर्य का रथ चल रहा है, उसके आधार पर जो पृथ्वी पर परिवर्तन होता है, ऋतु का, मास का, वर्ष का, उन सबको एक रूप में प्रकट किया गया है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रथम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है दीर्घतमावचथ, देवता है विश्व देवा, और इस मंत्र का शीर्षक है कालचक्र निर्माता सूर्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिवयाहुः परे अर्धे पुरीषिणम् अथे में अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितम्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाए। इस मंत्र में
पार्थिव गतिविधियों का नियामक सूर्य है। पार्थिव माने पृथ्वी पर जो गतिविधियां होती हैं, जो परिवर्तन होता है, वो सूर्य के कारण होता है। सूर्य का रथ निरंतर गतिमान रहता है और उस गति के अनुसार पृथ्वी पर परिवर्तन होता रहता है। जैसे कोई जब रथ या कोई यान जब चलता है तो उसके हिसाब से नए नए दृश्य, नए नए वस्तुओं के दर्शन होते रहते हैं। वैसे जब सूर्य का रथ चलता है तो परिवर्तन होता रहता है, कभी दिन, कभी रात, कभी बरसात, कभी गर्मी, कभी ठंडी। तो ये सब, जैसे कोई गाड़ी जब चलती है तेज तो सब नए नए दृश्य आते जाते हैं, वैसे जब सूर्य के का रथ चलता है तो उस चलने के दौरान तमाम परिवर्तन होते रहते हैं, जो दिन रात, सर्दी गर्मी आदि के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यही बात एक रूपक के रूप में कही जाए। पंचपादम द्वादशाकृतिम पुरुषम पितरम, ये जो हमारा पिता रूप सूर्य है, पालनकर्ता सूर्य है, यह है इसके पंचपादम 5 पैर है। ये 5 पैरों वाले और 12 आकृतियों वाले तथा पुरीषिणम जल वर्षकम, यह जो है इसके जो है मास, ऋतु, पक्ष, दिन और रात, ये 5 पैर हैं तथा 12 महीने जो हैं वह 12 आकृतियों वाले हैं। कभी जब रथ चक्र चलता है तो आकृतियां पृथ्वी की ऋतुवाद के रूप में बदलती रहती हैं, कभी प्रचंड गर्मी, कभी ठंडी, कभी बरसात, कभी बाढ़, तो वो सब परिवर्तन होते रहते हैं। तो काल चक्र का निर्माता रब जब अपने रथ पर चलता है तो उस चलने के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। तो 12 आकृतियों वाले यानी 12 महीने के रूप में 12 आकृति बदलती रहती है। और यह सूर्य जो है, सूर्य की भी आकृति बदलती है, कभी बड़ा प्रचंड दिखाई पड़ता है ग्रीष्म में और शरद में बड़ा शीतल दिखाई पड़ता है और बरसात में कभी छिपता है, कभी प्रकट होता है, कभी इसकी किरणें दिखाई पड़ती हैं, कभी नहीं भी दिखाई पड़ती हैं। तो ये उसका आकृति परिवर्तन है। तो इस सूर्य के रथ के गमन के कारण मास, ऋतु, पक्ष, दिन और रात बनते रहते हैं और यही इसके 5 पैर हैं तथा 12 महीने रूप 12 आकृतियां इस सूर्य की होती रहती हैं। और यह सूर्य जल को बरसाने वाला है और दुलोक के आधे भाग पर छाया रहता है। तो वही बात है कि पंचपादम द्वादशाकृतिम पुरुषम पितरम, ये सूर्य जो है इसके 5 पैर हैं जैसा बताया गया, मास, ऋतु, पक्ष, दिन और रात। और इसकी जो है वह आकृतियां कितनी हैं? 12 हैं, 12 हैं। तो 12 महीने इसकी 12 आकृतियां हैं, यानी 12 महीने में सूर्य का जो रूप है वो बदलता रहता है, कभी प्रचंड, कभी शीतल, कभी ठंडा, कभी छिपा, कभी लुका छिपी करता हुआ। तो इस प्रकार से यह है पुरीषिणम भी है। पुरीषिणम, पुरीष कहते हैं जल या वीर्य को। तो यह जो पिता रूप सूर्य है, यह पुरीष भी जल वृष्टि करता है, वही उसके का वीर्य है जिससे पृथ्वी धारण करती है और उपज होती है। तो दिवा परे अर्थ याहु,
लेकिन यह इतना व्यापक है सूर्य, यह द्युलोक के आधे भाग में छाया रहता है। अथ माने और, इमे अन्य ये दूसरे लोग, विचक्षण माने बुद्धिमान, षडरे सप्त चक्रे अपरे अर्पितम आहु, 6 अरों वाले और 7 चक्रों वाले रथ पर चढ़ा हुआ कहते हैं। तो यह तो बताया गया सूर्य का रूप मंत्र के आधे भाग में कि मास, ऋतु, पक्ष, दिन और रात, ये 5 पैर हैं सूर्य के, तथा 12 महीने जो हैं उसकी 12 प्रकार की आकृतियां होती रहती हैं उसके मुखमंडल के। तो ये तो सूर्य का स्वरूप है, लेकिन कुछ विद्वान इसके आकार की व्यापकता को कहते हुए बताते हैं कि ये 6 अरों अर्थात 6 ऋतुओं और 7 चक्रों अर्थात 7 रंगों वाली किरणों से द्योतमान रथ पर चढ़ा हुआ चलता है। तो उसकी आकृति पहले बताई गई और उसके जो 7 चक्र हैं वे 7 किरणें हैं, क्योंकि सूर्य की 7 किरणें होती हैं, माने 7 रंग वाली होती हैं। सप्तरंगी कहा जाता है सूर्य के किरणों को, क्योंकि जो रंग निकलते हैं वो सूर्य के किरणों से ही निकलते हैं, इसलिए उनको सप्तचक्री कहा जाता है, 7 रंगों वाली कहा जाता है। तो दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि इस सूर्य के रथ के जो अर हैं, पहिए के जो तीलियां हैं, चक्र, वे जो हैं वो 6 ऋतुओं वाली हैं और उसमें 7 रंग वाली किरणें भी द्योतमान रहती हैं और उसी पर रख करके, उसी पर चढ़ करके सूर्य चलता है। इस प्रकार से षडरे सप्त चक्रे अपरे अर्पितम यानी आहु, कुछ विद्वानों द्वारा कहा गया है कि 6 अरों वाले और 7 चक्रों वाले रथ पर चढ़ा हुआ सूर्य आगे बढ़ता है। ये 6 ऋतुएं हैं और 7 रंग वाली किरणें हैं। तो इसको हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि मास, ऋतु, पक्ष, दिन और रात, इन 5 पैरों वाले तथा 12 महीने में अपने 12 रूप बदलने वाले सूर्य इस व्योम के आधे भाग में, बल्कि द्युलोक के आधे भाग में व्याप्त रहते हैं। यानी सूर्य की व्याप्ति सर्वाधिक है। यह हम सब जानते हैं कि ऐसा बताया जाता है कि सूर्य इतना व्यापक है कि उसमें 13 करोड़ पृथ्वी के गोले अगर डाल दिए जाएं तो समा जाएंगे। तो इस प्रकार से इसकी व्यापकता सिद्ध होती है कि सूर्य जो है वो द्युलोक के आधे भाग में व्याप्त रहता है। इससे उसकी आकृति की विशालता और विराटत्व का प्रदर्शन होता है। तो इस प्रकार से बात स्पष्ट हो गई होगी कि जो एक रूपक रूप में कहा जा रहा है और एक थोड़ा इसीलिए जटिलता भी मंत्र में आ जाती है कि सूर्य स्वयं 5 पैरों वाला है, यानी मास, ऋतु, पक्ष, दिन और रात, ये उसके 5 पैर हैं तथा उसका रूप 12 महीनों में 12 प्रकार का बदलता रहता है। जैसा भी कहा गया है कि आकृतियां सूर्य के तेज के हिसाब से उसकी बदलती रहती हैं, ऋतुओं के हिसाब से, महीनों के हिसाब से, और लेकिन वह बड़ा व्यापक है, इतना व्यापक है कि द्युलोक के आधे भाग पर छाया रहता है। कहा जाता है ऐसा क्योंकि वह जो सूर्य का रथ है उसमें 6 ऋतुएं और 7 चक्र हैं, 6 ऋतुओं के चक्र हैं और 7 जो रंग की किरणें हैं वे उसके अर हैं। अर माने पथ, रथ के चक्र की तीलियां हैं। जो 7 रंगों वाली किरणों से द्योतमान रथ पर चढ़ा हुआ सूर्य आता है, ऐसा लोग बताते हैं विद्वान। तो इसका हम पद रूपांतरण देख लें। काल चक्र का निर्माता रवि निज रथ पर चलता जाता है। काल चक्र आप सब
जानते हैं कि जो सूर्य है वही कालचक्र को बनाता है, यानी दिन रात ऋतु आदि सर्दी गर्मी आदि सब सूर्य के गति के कारण ही होते हैं, इसीलिए उसे कालचक्र का निर्माता कहा गया है। तो कालचक्र का निर्माता रवि निज रथ पर चलता जाता है, इस प्रकार ऋतु मास पक्ष दिन संवत्सर बनता जाता है। इस प्रकार ऋतु मास पक्ष दिन संवत्सर बनता जाता है। जल बरसाता ऋतु बदलाता, जल बरसाता ऋतु बदलाता, दिन और रात बनाता है। निज रथ पर आरूढ़ सूर्यों आगे बढ़ता जाता है, निज रथ पर आरूढ़ सूर्यों आगे बढ़ता जाता है।